बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक एडिटिंग टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 है। ये सेकंड टर्म का लेसन नंबर 2 है। क्लास 7 से रिलेटेड आज के हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। इस पेज के दिखाने का मकसद महज एक याद दहानी होती है कि लेसन से रिलेटेड वीडियो देखते हुए ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स नोट कर सकें। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 3 आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है और यूनिट नंबर 3 में हम पेज नंबर 38 से इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद इसका यूज़र इंटरफेस हमने देखा। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007, और उसके बाद फिर हमने इसका यूज़र इंटरफेस देखा। यूज़र इंटरफेस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, स्क्रीन एलिमेंट्स जो यूज़ होते हैं, उनके नेम्स और उनकी लोकेशंस के बारे में हमने डिस्कस की और आपसे ये कहा था कि आपने अच्छी तरह से इन्हें याद कर लेना ताकि आप इसे बेहतर तौर पे समझ सकें। फिर इन एलिमेंट्स में जो ऑफिस बटन है, क्विक एक्सेस टूल बार है और रिबन्स हैं, इन पे हमने डिटेल से डिस्कस की कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, क्या इनका यूज़ है। फिर हमने चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ आर डॉक्यूमेंट पे बात की। उसके बाद हमने इनके जो 5 व्यूज़ हैं उन 5 व्यूज़ को यहाँ पे डिटेल से देखा और फिर प्रैक्टिकली भी इन्हें कैसे परफॉर्म करना है ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो जूम इन और जूम आउट से रिलेटेड था। इस पर भी हमने बात की और आपको बताया कि कौन सा एक तरीका जो है वो हम इसमें से यूज़ करेंगे। जूम स्लाइडर, बेसिकली जो जूम स्लाइडर वाला मेथड है हम इसको यूज़ करेंगे। फिर आपने इसका प्रैक्टिकल भी देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्प्लिट आर डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन, लेकिन मैं आपको स्मार्ट सिलेबस की वजह से ये नहीं करवाऊँगा, आप अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा। और ये बहुत कम यूज़ होता है कि हम डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शंस के अंदर स्प्लिट करते हैं। तो चूँकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो इसलिए ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। आप अपने तौर पे इसे पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो एडिटिंग टेक्स्ट है। आर्टिकल नंबर 3.2 एडिटिंग टेक्स्ट। तो ये 3.2 से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स होंगे वो आज इंशाल्लाह डिस्कस हम करेंगे। हम एडिटिंग टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। एडिटिंग टेक्स्ट में सबसे पहले इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट है और उसके बाद फिर हम इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम मूविंग टेक्स्ट देखेंगे। मूविंग टेक्स्ट को कैसे मूव करवाया जाता है उसके लिए 2 मेथड है, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट एंड पेस्ट। दोनों पे बात करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप पे थोड़ी बात करेंगे क्योंकि सिर्फ इसका क्वेश्चन है, और कट एंड पेस्ट पे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि यही ज़्यादातर यूज़ होता है, कट एंड पेस्ट वाला मेथड। तो ये इसकी एग्जांपल है ड्रैग एंड ड्रॉप की। पेज नंबर 47 पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर पेज नंबर 48 के ऊपर जो है वो कट एंड पेस्ट का टॉपिक है, ये कंप्लीट करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक जो है वो सेकंड लास्ट टॉपिक कॉपी एंड पेस्ट का होगा। लास्ट जो है अंडू एंड रीडू का होगा, पेज नंबर 49। और फिर इसकी एग्जांपल पेज नंबर 50 के ऊपर है। यहाँ तक आज के हमारे टॉपिक्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है एडिटिंग टेक्स्ट। जी, एडिटिंग टेक्स्ट आपका जो है वो पेज नंबर 44 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 44। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फुली अटेंटिव जो है वो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एडिटिंग टेक्स्ट क्या है? बेसिकली एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। हम टेक्स्ट में इजाफा करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, जो हमें गैर ज़रूरी लग रहा होता है रिमूव करते हैं, और उसकी अरेंजमेंट को सेट करते हैं। कुछ चीज़ों को पहले लाते हैं, कुछ को बाद में लाते हैं। इसे हम जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं। दोबारा देखें, एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। आ यूज़र शुड ऑलवेज सेलेक्ट द टेक्स्ट बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन इट। याद रखें, ये सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा जो है वो समझने की ज़रूरत है कि हमेशा ऑलवेज यूज़र शुड सेलेक्ट द टेक्स्ट, यूज़र टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन इट। उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, लाइक उसे डिलीट करना है, उसे बोल्ड करना है, उससे जो है वो आपने हाईलाइट करना है, उसे कॉपी पेस्ट करना है, उसे कट पेस्ट करना है, कोई भी ऐसा काम आपने टेक्स्ट के ऊपर जो परफॉर्म करना है तो आपको उससे पहले क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है। इस पैराग्राफ को दोबारा देख लें। एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग। अ यूजर शुड ऑलवेज सेलेक्ट द टेक्स्ट बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन ऑन इट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट है, कि टेक्स्ट को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और किस तरह से डिलीट किया जाता है।
सबसे पहले इंसर्टिंग देख लें। एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट में नए टेक्स्ट का इजाफा करना है, टेक्स्ट में मज़ीद टेक्स्ट शामिल करना है, ऐड करना जो है वो इंसर्टिंग टेक्स्ट कहलाता है। एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट। व्हेन अ यूज़र इंसर्ट न्यू टेक्स्ट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव टू मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट। जब यूज़र नया टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा होता है तो पहले से मौजूद जो टेक्स्ट है वो मूव कर जाता है और नए टेक्स्ट के लिए रूम या स्पेस प्रोवाइड कर दी जाती है। ये बेसिकली एडिटिंग टेक्स्ट है, यानी टेक्स्ट को इंसर्ट करना एडिटिंग टेक्स्ट कहलाता है। अब रिमूविंग देखें। रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड डिलीटिंग। जब आप टेक्स्ट को रिमूव करते हैं तो उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिलीटिंग कहते हैं, डिलीटिंग टेक्स्ट। रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग टेक्स्ट। अ यूज़र कैन ईजिली डिलीट अ कैरेक्टर, अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यूज़र बड़ी आसानी से जो है वो करेक्टर रिमूव कर सकता है, लाइक ABCD जो होते हैं, वर्ड पूरा वर्ड रिमूव कर सकता है, और अ ब्लॉक ऑफ वर्ड, और पूरा सेंटेंस ब्लॉक ऑफ वर्ड जो है वो भी रिमूव कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। व्हेन टेक्स्ट इज़ डिलीटेड द रिमेनिंग टेक्स्ट मूव टू फिल द एम्प्टी स्पेस। जब टेक्स्ट डिलीट किया जाता है तो पहले से मौजूद जो टेक्स्ट है वो मूव करके एम्प्टी स्पेस को फिल कर लेता है। दोबारा देखें। रिमूविंग टेक्स्ट from the document is called deleting. A user can easily delete the character, a word or a block of text in Microsoft Word. When text is deleted, the remaining text move to fill the empty space. अब इसके लिए हम कौन सी कीज़ यूज़ करते हैं? टू डिलीट अ सिंगल करेक्टर। सिंगल करेक्टर को रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, क्लिक द राइट ऑफ द कर्सर ऑफ द करेक्टर एंड देन प्रेस द बैक स्पेस की। आप कर्सर से राइट साइड पे जो है ना वो क्लिक करें, यानी जहाँ कर्सर आपका करेक्टर के राइट साइड पे क्लिक करें, जहाँ आपका वर्ड कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे आप क्लिक करें, वो उसकी राइट साइड होगी। तो उस पे क्लिक करने से ये होगा कि आपका जो कर्सर है, जो इंसर्शन पॉइंट है, जो लाइन नज़र आ रही होती है ब्लिंक करती हुई, वो उस जगह पर आ जाएगी। और फिर जब आप बैक स्पेस रिमूव करेंगे तो जैसे आपको एरो से जो है वो नज़र आ रहा है, लाइक ये THE लिखा हुआ है, तो ये रिमूव होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं। और अगर हमने वर्ड से कर्सर से आगे वाला पोर्शन रिमूव करना हो तो उसके लिए जो है हम ये डिलीट की यूज़ करते हैं। और इसके लिए एक मेथड और यहाँ पे बताया हुआ है, टू डिलीट अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ अ टेक्स्ट। अगर आपने पूरा वर्ड डिलीट करना है या कोई सेंटेंस डिलीट करना है, देन सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस द डिलीट की। तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर डिलीट की प्रेस कर दें तो वो टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल है, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट किस तरह से इंसर्ट और डिलीट किया जाएगा। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस टाइप करें, लाइक आमिना हैज़ अ कार, और प्लेस द कर्सर आफ्टर द लेटर A। अब ये जो लेटर A है और कार के दरमियान, यहाँ पे आप अपने कर्सर को प्लेस कर दें। कैसे प्लेस होगा? जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा। अब आमिना एक जो है वो गर्ल है, लड़की है, बच्ची है, और उसके पास एक कार है। तो ये सेंटेंस को इतना प्रॉपर नहीं हमें लग रहा। बच्चियाँ जो हैं वो तो गुड़िया से खेलती हैं, तो बॉयज़ जो है वो कार वगैरह से खेलते हैं। तो इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। प्रेस बैक स्पेस टू गिव स्पेस। आप जो है वो बैक स्पेस जो है वो प्रेस करें तो टाइप ब्यूटीफुल, उसके बाद ब्यूटीफुल यहाँ पे टाइप कर दें तो ये इसमें एडिटिंग होगी। तो ये बन के आ जाएगा, आमिना हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। अब द वर्ड ब्यूटीफुल विल बी इंसर्टिंग इन द सेंटेंस। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने एक वर्ड जो है वो ब्यूटीफुल इंसर्ट कर दिया। पहले यहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं था, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, रिमूविंग की, ये इंसर्टिंग की जो है वो एग्जाम्पल आ गई। अब डिलीटिंग की एग्जाम्पल देखें। आमिना हैज़ अ ब्यूटीफुल कार है, तो नाउ द वर्ड कार, नाउ द सेलेक्ट द वर्ड कार। अब इस कार के वर्ड को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने का मेथड क्या, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। प्रेस द डिलीट की, द वर्ड कार विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सेंटेंस। अब आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये वर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ इंसर्ट द वर्ड डॉल। अब आप जो है वो इस कार की जगह डॉल जो इंसर्ट कर दें तो सेंटेंस बन जाएगा, आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी हमारे पास इंसर्टिंग और डिलीटिंग की। इस पेज पे आप देखें कि आपने उसे जो है वो पेज नंबर 45, ये असल में अलग अलग पेजेस हैं, मैं आपको एक जगह पे एग्जांपल की वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों पेजेस के ऊपर एक ही एग्जांपल है, तो हम आपको एक जगह पे दिखा रहे हैं। पेज नंबर 45 के ऊपर एग्जांपल मौजूद है और ये पेज नंबर 46 के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूविंग टेक्स्ट। जी,
मूविंग टेक्स्ट वर्ड प्रोवाइड टू वे टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे टेक्स्ट को मूव करने के लिए जो मेथड है वो दो हैं, एक ड्रैग एंड ड्रॉप है, दूसरा कट एंड पेस्ट है। याद रखें कट एंड पेस्ट वाला ही मेथड यूज़ होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला यूज़ नहीं होता। चूँकि ये आंसर क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसलिए ये जस्ट मैं आपको इसका आंसर जो है वो करवा दूँगा। हम जब हम इसको यूज़ करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप को तब भी ये इतना जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होता, इसमें गलत टेक्स्ट जो है वो ड्रैग हो जाता है, काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। स्मार्ट सिलेबस में भी ये शामिल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है तो जस्ट मैं इसका आंसर आपको लास्ट में करवा दूंगा। जो नॉर्मली यूज़ होता है वो है कट एंड पेस्ट। तो अब हम इसे देखते हैं कट एंड पेस्ट को। कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, ये कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट पेज नंबर 48 से स्टार्ट हो रहा है आपका। कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। कट क्या है? कट मीन्स टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। कट का मतलब है कि हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में से जो है वो रिमूव कर देते हैं, कट कर लेते हैं, एंड प्लेस इट इन ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। और ऑफिस क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड बेसिकली ये यहाँ पे इसकी डिटेल मौजूद है, इज़ अ टेम्परेरी एरिया द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक दैट इज़ यूज़र वांट टू रीयूज़। ये बेसिकली कंप्यूटर की वो टेम्परेरी मेमोरी है जहाँ पे यूज़र जो है वो अपने टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को जो है वो दोबारा यूज़ करने की गरज से जो है स्टोर कर देता है, पहुँचा देता है। इट स्टोर अप टू 24 आइटम एट अ टाइम। इसमें 24 आइटम एक वक्त में जो है स्टोर हो सकती हैं। तो एक क्लिपबोर्ड बेसिकली एक स्टोरेज है, टेम्परेरी मेमोरी है। तो कट का मतलब क्या है कि टेक्स्ट को रिमूव करके उसे ऑफिस क्लिपबोर्ड में पहुंचा दिया जाए। और पेस्ट क्या है? पेस्ट मीन टू ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट एट द इंसर्शन पॉइंट। कि जो आपने टेक्स्ट ऑफिस क्लिपबोर्ड में पहुंचाया था, अब वहां से उसे वापस लाके इंसर्शन पॉइंट, जो आपकी वो ब्लिंकिंग लाइन होती है, जो कर्सर जो होता है उस जगह पे आपने टेक्स्ट को वापस लेकर आना है, तो इसे हम पेस्ट कहते हैं। दोबारा देखें, पेस्ट मीन टू ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट एट द इंसर्शन पॉइंट। अब इसके लिए मेथड यहाँ पे बताए हुए हैं, दो मेथड है। नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक एट द कट बटन और प्रेस Ctrl+X ऑन द कीबोर्ड। आप नंबर 1 पे क्या करेंगे कि आप उसे जो है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। याद रखें, ये मैंने बात अभी भी बताई थोड़ी देर पहले आपको कि हमेशा आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले उसे सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करेंगे, या सिलेक्ट करने के बाद फिर ये कट बटन जो है ये आप इसे प्रेस करेंगे। ये कट बटन आपको ऑफिस क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड का जो सबसे पहला ग्रुप होता है ना, होम टैब में सबसे पहला ग्रुप, उसमें आसानी से नज़र आ जाएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो मैं ये बटन आपको आपके पेज पे, बुक पे भी दिखा दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप कट बटन पे क्लिक कर दें या Ctrl+X पे। ये CTRL बेसिकली कंट्रोल का एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है। तो असल नाम इस बटन का कंट्रोल होता है। बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे हैं उनके ऊपर ये पूरा वर्ड कंट्रोल भी लिखा हुआ होता है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में CTRL लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कंट्रोल। Ctrl+X जो है आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप ये कट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्या करना होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, मूव द कर्सर वेयर द टेक्स्ट बी प्लेस्ड एंड क्लिक द पेस्ट बटन और प्रेस Ctrl+V ऑन द कीबोर्ड। आप अपने कर्सर को उस जगह पे मूव करवाएं जहाँ पे आपने अपने टेक्स्ट को प्लेस करना है, और फिर ये पेस्ट का बटन प्रेस कर दें। ये भी क्लिपबोर्ड के ग्रुप में मौजूद है, या फिर आप Ctrl+V कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से वो टेक्स्ट जो है वो कट पेस्ट हो जाएगा। अब इस यहाँ पर एक इसकी एग्जाम्पल है, इसी पेज पे, पेज नंबर 48 पे, अरेंजिंग नेम, कि आपको नेम अरेंज करने। टाइप 4 नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने 4 दोस्तों के नेम यहाँ पे टाइप कर लें। उसके बाद कट एंड पेस्ट देयर नेम सो दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम एट द टॉप इज़ एट द टॉप। आप उसके लिए कट और पेस्ट यूज़ करें और अब इनको अरेंज करें। जो सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है 100% उसे आप नंबर 1 पे ले आएँ, जो 80% पे उसे नंबर 2 पे, जो 60% पे है उसे नंबर 3 पे, जो 40% पे उसे नंबर 4 पे। आप इस तरह से इन्हें अरेंज कर लें। अब यहाँ पर ये देखें, ये क्लिपबोर्ड मौजूद है, ठीक है, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। यहाँ पर ये कट का बटन है और ये पेस्ट का बटन है, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ भी बताई हैं। नाउ कट एंड पेस्ट देयर नेम इनटू सेवरल ऑर्डर, और फिर इन्हें मुख्तलिफ ऑर्डर में जो है आप प्रैक्टिस के लिए कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। ये पेज नंबर 48 के ऊपर ये डिटेल मौजूद है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसे कंप्लीट करते हैं। कॉपी एंड पेस्ट मीन टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। बगैर
टाइप किए हुए, रीटाइप किए हुए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना जो है वो कॉपी एंड पेस्ट कहलाता है। दोबारा देखें, कॉपी एंड पेस्ट मीन्स टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। व्हेन अ यूज़र कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, जब कोई यूज़र टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करता है, द टेक्स्ट अपीयर इन द बोथ ओरिजिनल एंड द न्यू लोकेशन। तो टेक्स्ट दोनों जगह पर आपको नज़र आता है, पहले वाली लोकेशन पर भी यानी ओरिजिनल लोकेशन पर भी नज़र आता है और न्यू लोकेशन पर भी नज़र आता है। अब इसके लिए भी सेम वही मेथड है जो अभी आप कट पेस्ट के लिए पढ़ के आए। यहाँ पे कट की जगह हम कॉपी का बटन यूज़ करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक कॉपी बटन। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, याद रखें हमेशा आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर ही वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और फिर कॉपी बटन पर क्लिक कर दें। ये कॉपी बटन भी क्लिप बोर्ड के ग्रुप में मौजूद है। और प्रेस Ctrl+C ऑन द कीबोर्ड, या कीबोर्ड में से आप Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद अपने कर्सर को आप दूसरी जगह पे ले जाएंगे। मूव द कर्सर वेयर द टेक्स्ट बी प्लेस्ड। अब आप अपने कर्सर को मूव करवाएं जहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है वो आपने प्लेस करना है, एंड क्लिक द पेस्ट बटन, और फिर पेस्ट बटन पे क्लिक कर दें और प्रेस Ctrl+V ऑन द कीबोर्ड, या कीबोर्ड में से Ctrl+V आप प्रेस कर दें। तो इस तरह से ये टेक्स्ट आपका जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसकी बड़ी ही खूबसूरत एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। एक बर्थडे पोएम है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और बड़ी जो है वो राइम्स में बड़ी प्यारे अंदाज में पढ़ी जाती है, बच्चे पढ़ते हैं। इसको आपने जो है वो एक दफ़ा लिखना है सेंटेंस को, और फिर मैनी टाइम आपने उसे पेस्ट करके इसे जो है वो पोएम कंप्लीट कर लेना है, पोएम को कंप्लीट करना है आपने। लिखें एक एग्जांपल, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टाइप करें, हैप्पी बर्थडे टू यू, और कॉपी एंड पेस्ट इट 4 टाइम, इसको 4 टाइम कॉपी पेस्ट करें। मेक चेंज इन द थर्ड लाइन एज रिक्वायर्ड। थर्ड लाइन में आपने टू यू की जगह जो है वो डियर फ्रेंड कर दिया। ये आपने एडिटिंग की है, अभी आप एडिटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपने इसे रीटाइप नहीं किया, बल्कि उसी को यूज़ करके आपने इसे जो है वो कंप्लीट पोएम बना लिया। लास्ट हमारा टॉपिक देखें, अंडू रीडू चेंज। अंडू और रीडू चेंज आप इसके बारे में क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। अंडू फीचर इज़ यूज टू डिस्कार्ड लास्ट चेंज विद विच वर मेड इन द डॉक्यूमेंट। आपने जो लास्ट टाइम कंप्यूटर में वर्ड में काम किया होता है उसको चेंज करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप जो है वो अंडू यूज़ करते हैं। लाइक आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उस मिस्टेक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अंडू यूज़ करते हैं। अंडू फीचर इज़ यूज टू डिस्कार्ड लास्ट चेंज विच वर मेड इन द डॉक्यूमेंट। इफ़ अ यूज़र मेक अ मिस्टेक, अगर यूज़र से कोई मिस्टेक हो जाती है, क्लिक द अंडू बटन। तो ये वाला अंडू बटन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार पे होता है, और प्रेस Ctrl+Z ऑन द कीबोर्ड, या कीबोर्ड में से Ctrl+Z आप प्रेस कर सकते हैं। तो इससे भी आपका लास्ट एक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर देखें, रीडू फीचर है। रीडू फीचर इज़ यूज रिवर्स द अंडू एक्शन। और अगर आपको लगता है कि हमें उसे अंडू नहीं करना चाहिए था तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसके लिए रीडू करते हैं। रीडू फीचर इज़ यूज टू रिवर्स द अंडू एक्शन। इफ़ अ यूज़र परफॉर्म एन अंडू एक्शन देन ही कैन रीडू इट बाय क्लिकिंग द रीडू बटन। अगर कोई यूज़र जो है वो अंडू एक्शन परफॉर्म करता है और फिर उसे रीडू करना चाहता है तो रीडू बटन के ज़रिए से वो कर सकता है। ये रीडू बटन की शक्ल है, इस तरह से होता है ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। और ये रीडू बटन कहाँ पे होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में, या आप प्रेस कर सकते हैं और प्रेस Ctrl+Y ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं यहाँ पे बोल्ड वर्ड्स के अंदर, लेटर्स के अंदर आ रही हैं, ये आपको साथ साथ नोट भी करनी है, इन्हें याद भी करना है, ताकि ये ऑब्जेक्टिव में या जब आप प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में से यूज़ करेंगे तो आप इन्हें इस्तेमाल में ला सकें। ये आज के हमारे टॉपिक थे। इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है पेज नंबर 110 और 111 के ऊपर। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये पेजेस निकाल लें, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 6 है, ड्रैग एंड ड्रॉप। आज हमने पढ़ा है, पेज नंबर 47 के ऊपर इसका आंसर है। इसे आप टिक कर लें, ड्रैग एंड ड्रॉप को, और उसके आगे लिख लें पेज नंबर 47। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, कॉपी एंड पेस्ट। इसे भी टिक कर लें और इसके आगे लिख लें पेज नंबर 49, कि इसका आंसर पेज नंबर 49 के ऊपर है। ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इसके भी 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 5 में कट एंड कॉपी है, पेज नंबर 48 और 49 के ऊपर इनका आंसर है, कट एंड कॉपी। और इसे भी टिक कर लें और इसके आगे लिख लें पेज नंबर 48, 49। सेकंड है अंडू एंड रीडू, इसे भी टिक कर लें। ये पार्ट नंबर 7 है, अंडू एंड रीडू। ये भी आज हमने डिस्कस किया, लास्ट हमारा टॉपिक था। पेज नंबर 49 के ऊपर इसका आंसर है। इन दोनों को भी टिक कर लें और इनके जो है वो पेजेस भी लिख लें। पहले आप डायरी नोट कर लें अपनी, फिर हम अपने आंसर्स की तरफ आते हैं। आज की हमारी डायरी होमवर्क डायरी है, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 6 एंड 9।
क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड 7। ये आज की हमारी डायरी है। इन क्वेश्चंस को आपने लिखना भी है, याद भी करना है। याद रखें, ज़रूरी है लर्न करना। ये सबसे पहले मैं लिखवाता हूँ ताकि जब आपकी टेस्ट हो या एग्ज़ाम्स हो तो आप जस्ट इन्हें रिवाइज़ कर लें, पहले से आपको याद हो और आप इन्हें पेपर में लिख सकें। तो जितना ज़रूरी इन्हें लिखना है उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी इन्हें जो है वो याद रखना है। तो दोबारा नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 एंड 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 एंड 9 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 एंड 7 है। तो आंसर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका आंसर पेज नंबर 47 के ऊपर है। 47 के ऊपर देखें तो ये इसका सोर्स है, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टेक्स्ट। ये इसका सोर्स है। आप अगर लिखना चाहें तो ये कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो सीक्वेंस के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने इसे रीराइट करके भी दिखाया है। वैसे इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, विद ड्रैग एंड ड्रॉप अ यूज़र सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड ड्रैग इट अ न्यू लोकेशन इन एंड देन रिलीजेस द माउस बटन। आप ये लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर लिखना चाहते हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप की हेडिंग दें, उसके बाद आप लिखें अ यूज़र सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड मूव द कर्सर टू अ न्यू लोकेशन एंड देन रिलीजेस द माउस बटन। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। ये प्रॉपर इसका आंसर है। अब दोनों में से एक लिखना आपने, या ये वाला नीचे वाला लिख लें, ये प्रॉपर है, या ये ऊपर वाला लिख लें। ऐसा ना हो कि आप दोनों ही लिख लीजिएगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये नीचे वाला आंसर लिख लें। नेक्स्ट देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 है, कॉपी एंड पेस्ट। इसका आंसर पेज नंबर 49 के ऊपर मैंने बताया था, तो पेज नंबर 49 आप निकाल लें। पेज नंबर 49 के ऊपर हमारा टॉपिक जो है, पहला टॉपिक कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट है। कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। तो कॉपी एंड पेस्ट, फर्स्ट सेंटेंस आप इसमें लिख लें, कॉपी जस्ट लिख लें, एंड पेस्ट ना लिखें, जस्ट आप लिख लें कॉपी मीन्स टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। अब ये आपने कॉपी क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कॉपी पूछा गया आपसे, कॉपी एंड पेस्ट नहीं पूछा गया, इसलिए आप इसे थोड़ा सा चेंज कर लें। एंड पेस्ट की जगह आपने लिखना है कॉपी मीन्स टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। और सेकंड आपसे जो है वो पूछा गया है पेस्ट के बारे में। तो इससे जो नीचे वाली लाइन है इसको दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन को भी दोबारा देखते हैं जी। क्वेश्चन है कॉपी एंड पेस्ट, दोनों बातें पूछी गई हैं, कॉपी के बारे में पूछा गया है और पेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट कर लें। ये दोनों लाइंस आप लिखेंगे, कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी एंड पेस्ट मीन टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रिटाइपिंग इट। वो जो पहले मैंने कटिंग करवाई थी वो आप कटिंग ना करें, इसे मैं करेक्ट करवा रहा हूँ। कॉपी एंड पेस्ट मीन टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रिटाइपिंग इट। व्हेन अ यूजर कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, द टेक्स्ट अपीयर इन द बोथ ओरिजिनल एंड न्यू लोकेशन। ये 2 लाइंस जो हैं ये आप कंप्लीट इसे लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 है, कट एंड कॉपी। अब इसमें वो फार्मूला अप्लाई होगा अलग अलग लिखने वाला, तो इसलिए इसे देख लीजिए। इसका आंसर पेज नंबर 48 और 49 2 पेजेस के ऊपर है। कट है उसका आंसर पेज नंबर 48 पे मिलेगा, कॉपी का आंसर पेज नंबर 49 के ऊपर मिलेगा। तो निकालें, पेज नंबर 48 और 49 यहाँ पे अलग अलग है, मैं आपको एक ही जगह पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप जो है वो कॉपी अभी आप करके आए हैं, इसीलिए मैंने इसे टॉप पे रखा है। कॉपी वाला जो टॉपिक है इसमें अब आप लिखेंगे कॉपी मीन्स, एंड पेस्ट को यहाँ पे आप ना लिखें। कॉपी मीन्स टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। और कट का आप लिख लें, कट मीन्स टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। इस तरह से आपने लिखना है। पहले आपने कॉपी की हेडिंग देनी है और ये एक सेंटेंस आपने लिखना है, कॉपी मीन्स टू रिपीट इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। और कट की हेडिंग आप देंगे जैसे इस तरह से, और लिखेंगे कट मीन टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। ये इस तरह से लिखा जाएगा क्योंकि उसमें 2 बातें पूछी गई। नेक्स्ट देखें अंडू एंड रीडू। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 है, अंडू एंड रीडू। तो इस तरह इसका आंसर पेज नंबर 49 के ऊपर था। तो पेज नंबर 49 के ऊपर आप पहले हेडिंग देंगे अंडू की। अंडू की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे अंडू फीचर इज यूज टू डिस्कार्ड लास्ट चेंज विच वर मेड इन द डॉक्यूमेंट। A user make a mistake. If a user make a mistake, click the undo button on the quick access toolbar or press Ctrl+Z on the कीबोर्ड। ये undo का आंसर हो जाएगा। और रीडू का आप लिखेंगे रीडू फीचर इज़ यूज टू रिवर्स द undo एक्शन। इफ़ अ यूज़र परफॉर्म undo एक्शन देन ही कैन रीडू इट बाय क्लिकिंग द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और प्रेस Ctrl+Y ऑन द कीबोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। ये डायरी एक दफ़ा फिर नोट कर लें, एक दफ़ा फिर डायरी चेक लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर
पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 6 एंड 9, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये बेसिकली 6 है, पार्ट नंबर 6 एंड 9, और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 एंड 7, ये आप नोट कर लें, आपकी डायरी है, इसके अकॉर्डिंग आपने जो आज के हमारे काम हैं क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।